और वो चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, माना कि हम लोग अवेयर हो गए, अपने खाने पीने पर भरपूर ध्यान देते हैं, लेकिन बीमारियां अनचाहे मेहमान की तरह हमें घेरे रहती हैं। आज इसी वीडियो में इन सारी बातों का कारण जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, जब भी हम फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, कई तरह की डिशेस के बारे में बात करते हैं। अनजाने में खाने पीने को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र तो हो जाता है, पर कभी हम उस बारे में बात नहीं करते जो हमें सुबह से शाम तक 3 टाइम के लिए चाहिए होता है, जैसे कि रोटी। हम उस रोटी के बारे में कभी बात ही नहीं करते। रोटी हमारी कॉमन हो गई है। सुबह से शाम तक कई घरों में तो 3-3 बार वो रोटी खाई जाती है। बच्चों, आज आपके मन में एक ही सवाल होगा, रोटी जो सबसे ज्यादा हेल्दी है, जो हमारी नानी दादी के टाइम से बनाते आ रहे हैं, उसे बचपन से हमने खाया है, रोटी पराठा, उसे क्यों मना किया जा रहा है? उसके कई कारण हैं। इंडिया में 90% गेहूं जो पैदा होती है वो हाइब्रिड फॉर्म से होती है। कई केमिकल्स के प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं, मोटापा बढ़ता है, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। ये सारे कारण हैं कि पहले टाइम का जो ऑर्गेनिक गेहूं होता था अभी नहीं है। उस टाइम जब नानी दादी के टाइम हमारे यहाँ जब गेहूं आती थी ना, तो बिना केमिकल नेचुरल तरीके से गेहूं उगाया जाता था और सीजन के अकॉर्डिंग हमारे बुजुर्ग लोग टाइम टू टाइम ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये सारे खाते थे, जिसकी वजह से हमें गेहूं की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती थी। तो वही सारी हमारी बीमारियों की जड़ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम रोटी खाना बंद करें, बिल्कुल हम रोटी तो खाएंगे, लेकिन कौन सी रोटी खानी चाहिए जो हमारी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगी। तो चलिए बनाएंगे आज वो वाला आटा जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने वाला है। मल्टीग्रेन आटा जब आप बाहर से लोगे तो होगा ये कि उसमें कई सारी मिलावट होगी, और तो और जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, उसके बदले कुछ और भी यूज किया हुआ होगा। और तो और जो उसमें गेहूं है उतना कितना रेशो है उसका भी पता नहीं। तो क्यों ना मल्टीग्रेन आटे को आप घर में पिसवा लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि घर में चक्की लेकर ही पिसवाइए, आप बाहर से पिसवाइए, लेकिन आप घर में पिसवाएंगे तो सबसे बेस्ट आइडिया है। जैसे कि गेहूं घर में मंगवा लो और सारे अनाज मंगवा लो, उस रेशो से डालो जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो उस हिसाब से आप एक कनस्तर भर के आप पिसवा लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। पर आपको ये पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट कोई बात नहीं, मैं आपको सारे ऑप्शन देती हूँ। अगर सादे अनाज आपके पास नहीं है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है गेहूं और ये देखिए ये है रागी। ये रागी बिल्कुल राई जैसा लगता है, सरसों जैसा लगता है। दूसरी चीज ये देखिए, ये काले चने, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत गजब का रिजल्ट देंगे। ये देसी चने हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। मैंने सारे आटे भी रखे हैं। और ये देखिए ओट्स, जो कि आप सभी समझते हो कि ओट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद मेरे पास आज ज्वार नहीं था तो मैं ज्वार नहीं दिखा रही हूँ, मैं ज्वार का आटा दिखा रही हूँ। ज्वार हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मोटा अनाज है। उसके बाद अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप इस मल्टीग्रेन आटे में सोयाबीन भी डाल सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो अनजाने में हम खाना भी खाएंगे, रोटियां भी खाएंगे, लेकिन उन रोटियों से हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस की बीमारी नहीं होगी, लिवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किडनी हेल्दी बनी रहेगी, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। अब बारी आती है, मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा का हम क्या रेशो रखें जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले। अगर आपके पास साबुत अनाज हैं सारे तो आप उन सबको मिला के आप पिसवा लीजिए, पर अगर आपके पास साबुत अनाज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पिसा हुआ सारी चीजें ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, रागी का आटा लिया है, काले चने का आटा लिया है, ओट्स लिए हैं और यहाँ पे लिया मैंने ज्वार का आटा। सबसे पहले मैं आपको रेशो बताती हूँ। एक छोटा सा कप ले लीजिए, ये 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। ये लीजिए काले चने का आटा, ये मार्केट में मिल जाता है। 2 पार्ट मैंने काले चने का लिया, 2 पार्ट ही मैं ले रही हूँ इसमें ज्वार का, 2 पार्ट ले रही हूँ मैं रागी का आटा
और यहाँ पर मैंने 1.5 पार्ट ले लिया है ओट्स, जिसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आपके यहाँ थायराइड किसी को भी नहीं है तो आप इसमें 1 कटोरी भरकर सोयाबीन भी ग्राइंड करके डाल सकते हो। लेकिन अगर थायराइड है तो सोयाबीन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और तो और आपको रागी भी थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि थायराइड पेशेंट को रागी और सोया नहीं देना चाहिए, मतलब बहुत कम देना चाहिए। और हाँ बच्चों, इससे आगे बढ़े, चैनल पर अगर आप नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके बदले आप कोई भी और मोटा अनाज ले सकते हो, या फिर आप ओट्स को ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ये सारा अनाज आपने मिला लिया, एक साथ ये मल्टीग्रेन आटा बन गया। इसे ढेर सारा भी नहीं बना के रखना है, क्योंकि ढेर सारा बना के रखेंगे तो इसमें नुकसान हो सकता है। जैसे आपकी खपत है कम, आपने ढेर सारा बना के रख दिया तो इसमें कीड़ा भी लग सकता है। तो कोशिश कीजिए जैसे कुल मिला के एक बड़ा सा डब्बा बना लीजिए, बस वो खत्म हो जाए फिर दूसरा डब्बा बनाइए। आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे तो आप जान ही गए हो बच्चों कि जो मार्केट का पिसा हुआ हम आटा लेते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे वो खराब नहीं होता। घर में जब हम आटा रखते हैं पिसवा कर, वो जल्दी खराब होता है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप सामने ही आटे को पिसवाएं। इस आटे की मैं आपको रोटी बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे कि नॉर्मल हम गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही आप मल मल के इस आटे को बढ़िया सा गूंथ लीजिए और इसकी रोटी भी बना लीजिए। इससे होगा ये, आपकी कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया हेल्दी खाना खाने की आदत बन जाएगी। अब इसी से आपका पराठा भी बन जाएगा। आपका मन करे आप पिज़्ज़ा बना लीजिए, आपका मन करे इसकी रोटी का जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। अनजाने में आप बहुत सारी बीमारियों को अपने घर से भगा रहे हो और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हो। तो आज आपने बच्चों देख लिया ना, आपकी सेहत का राज जो है रोटी, जो सुबह से शाम तक हमें लगती है। रोटी अगर हमारे यहाँ परफेक्ट हो गई तो सारे काम बड़े आसान हो जाएंगे।